समारोह कहीं न कहीं यही प्रेम की नई इबारत लिखता हुआ हमारे बीच में पूर्व विद्यार्थियों के हमारे बीच में स्वागत करेंगे मनोज जी कुमावत, जिला परिषद सदस्य जयपुर। उल्लेखनीय सरल व्यक्तित्व है मनोज जी। छात्रों को सम्मानित करेंगे जितेंद्र कुमावत, श्रोफ मोहनलाल कुमावत मंच पर पहुंचे। सूरपुरा से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर मनोज जी। पूजा नोडल डॉक्टर ऑफ ओमप्रकाश किया जा रहा है और स्वास्थ्य के लिए अनुभव है। पूजा नोडल बहुत ही बढ़िया। अर्चना 22 पेज के आप विद्यार्थी ने। प्राची कुमावत डॉक्टर ऑफ दिनेश जी कुमावत। रितु देगड़ा डॉक्टर ऑफ रामेश्वर जी देगड़ा। पूजा बंबोरिया डॉक्टर ऑफ किशन जी बंबोरिया 23 पेज के। संजू और संजू बहने 2015 पेज के हैं। रेखा बंबोरिया डॉक्टर ऑफ नारायण लाल जी बंबोरिया आसनपुर 23 पेज के विद्यार्थी हैं आप। राहुल चौधरी स्नोप रामधन चौधरी। संजय कुमावत स्नोप छोटू राम जी कुमावत आसनपुर 2025 बैच के विद्यार्थी। आलोक गौतम स्नोप पवन कुमार जी शर्मा बोबास। स्नोप ब्रजमोहन जी शर्मा बोबास बीएससी अध्ययन रत्न पारस। जितेंद्र मीणा जीवन राम जी मीणा सीतारामपुरा बीएसएफ बॉर्डर। देश की रक्षा के लिए सेना के साथ में अर्ध सैनिक सीएसएफ हो, तिब्बत पुलिस हो, सीआईएसएफ, बीएसएफ। ये बीएसएफ वाले अपना हाथ ले रहे हैं। कौन है बीएसएफ वाले? जितेंद्र मीणा। उधर अपने साथियों को भी कहें और सब एक साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी देश के संगीत, देश के संगीत। इंकलाब, इंकलाब। जय जवान, जय जवान। भारत। टाटा के टीसीएल में सेल्स मैनेजर, ये अपना हाथ जरूर ले रहे हैं। मंजू मीणा, मंजू, इनके लिए ताली बजाएं आप। टीसीएल, ये टाटा के शेयरों के भाव भी देखा करो, खरीदना तो मत, डूब भी सकते हो क्योंकि अभी इधर उधर चल रहा है। टाटा के टीसीएल में आप सेल्स मैनेजर, टाटा कंपनी, रतन टाटा, सैल्यूट करें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। राहुल जाट, देखिए गांव ध्यानियों के बच्चे जब अहम पदों पर जाएंगे तो देश विकसित भारत में। खाओ पियो और अपना हेल्थ बढ़ाओ। हरियाणा में यही चलता है, खेलों के लिए विशेष जाना जाता है हरियाणा। इनको शुभकामना प्रेषित करें। प्रियांशी सिंह डॉक्टर और साथ में उनकी बड़ी बहन वंदना सिंह पहुंचे। दोनों बहनें एक साथ ही जाएं। प्रियांशी एंड बीएड भी किए हैं और जल्दी ये शिक्षक बनेंगे। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। संजू योगी डॉक्टर ऑफ गोवर्धन जी योगी, पैरामेडिकल में आप, पैरामेडिकल। माही कंवर
डॉक्टर ऑफ रविंदर सिंह जी, आप ये कोई भी जो काम होता है उसको छोटा नहीं माने। मेरा एक दोस्त है, उनके पान की दुकान है जयपुर में, मुरली पान वाला। आपको पता है उनके इन्होंने किया 21 बेच किए सुनील कुमावत, सुनो लालाराम जी कुमावत बोबास, 20 विष्णु कुमावत, बीएससी इन एग्रीकल्चर एसकेएम कॉलेज चोपड़े, ताली बजाए विष्णु। अमन भाकर, वो शादी में जब तो जी भाकर, हनुमान जी भी आप तो बचन में जब बेटा फौज में है, ये सब भानु प्रताप कुमावत, ये इन्होंने पायल कुमावत, डॉक्टर ऑफ सूरजबल जी कुमावत, इन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस मास्टर डिग्री ली है, इनके लिए ताली बजाएं। यहाँ से इन्होंने 3 ईयर किया पॉलिटिकल में और आगे मास्टर डिग्री ली है। मनीषा जाकर, मनीषा अपना हाथ ले रहे हैं जरूर। एमएससी इन जूलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, काबिल तारीफ के लिए ताली बजाएं। उच्च शिक्षा ली है इन्होंने, पीएचडी। डायरेक्टर सर श्रीमान पितराम जी ढाका साहब, और साथ में जोरदार तालियां मैं चाहता हूं महिला सशक्तिकरण का हेतु और राजस्थान की राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी जो जिला परिषद है, 51 वार्ड उसमें है, उसका नेतृत्व करते हैं आप श्रीमती रमाजी चोपड़ा। और मैम साफे में आप सिद्धस्त हैं, साफा राजस्थानी आन बान और अपने सनातन का एक परिचय। जोरदार तालियां मैम के लिए। देखिए महिलाएं पुरुषों के बराबर के आगे निकल रही है और मैम की ये संगीत भी उनका समर्पण कार्य के प्रति और हर विचारों से अपने जिला परिषद का संचालन ये बताता है कि अपने जिला प्रमुख में अशोक स्तंभ यहाँ पर और सारनाथ के चारों से विकसित भारत का संकल्प यहाँ पे दोहराते हैं और सच में हरदयाल भाकर, सुनो रामचंद्र जी भाकर, भीमोराव पहुंचे मंच पर। लोकेश कुमावत, सुनो रामनारायण जी कुमावत, उग्रियावास से आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में ताली बजाएं आप, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जयपुर। शुभम कुमावत का गाँव में इनका बीटेक किया है इन्होंने। शुभम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये करें
अधिकारियों का सम्मान यहाँ होता हुआ 4 मई 2025 तक। और मैम से यहाँ पर सम्मानित होते हुए पूजा गोस्वामी, डॉक्टर बंसीपुरी जी गोस्वामी, आसनपुर, 93 परसेंटेज मार्क्स इन 10th। काबिल तारीफ इनका प्रदर्शन रहा है। 5100 रुपए का यहाँ पर पुरस्कार अर्जित करते हुए पूजा इसके बोर्ड में ये 10वीं में ताली बजाएं जोरदार। 93 राहुल उर्मी गोस्वामी, डॉक्टर ऑफ राजेशपुरी जी गोस्वामी, निवासी रेलवे स्टेशन। उर्मी बोले तो लहर का पर्यायवाची उर्मी, और ये आसनपुर के शिक्षा की एक लहर है, तरंग है, उमंग है। उर्मी गोस्वामी, डॉक्टर ऑफ राजेशपुरी जी गोस्वामी, धर्म अल्पारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणों में 95 केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजक भक्त पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर संकल्प। नारी तुम नारायण 96% पूरे आसनपुर क्षेत्र का रिकॉर्ड है। यहाँ पर राशि 51,000 रुपए का चेक यहाँ पर दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। 51,000 रुपए का चेक सारा परिवार की तरफ से गुड़िया को सम्मान में। व्हाट ए वंडरफुल अचीवमेंट। सोनिया एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 51,000 रुपए, ये असली चीज है। और मैम के सानिध्य में मनोज जी, धर्मेंद्र जी और डायरेक्टर सर, एचएम प्रिंसिपल, इनके एक ज्येष्ठ आता है, एक लघु आता है। मोहित बड़े भाई और विष्णु छोटे भाई। मैम से यहाँ पर अभिवादन और अपना चेक सारा परिवार की तरफ से अपने खाते में लगाओ, राशि प्राप्त करो। आहार वितरण अधिकारी का विद्यार्थी है 94%। करता चौधरी पहुंचे मंच पर। करता श्लोक हेमराज मोहन, सोना और सुगंध। क्या मंच पर विराजमान हमारे जिला परिषद के सदस्य आदरणीय मनोज कुमार जी, पंचायत समिति मेंबर और सभी गणमान्य लोग, पूर्व सरपंच से सभी बैठे हुए हैं, सभी सम्मानित मंच, और यहाँ के जो इस स्कूल के डायरेक्टर ढाका जी हमेशा बच्चों के लिए प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। उनका भाव रहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़कर नाम रोशन करें। और बहुत खुशी की बात है कि आज हर जगह से बच्चे आए हैं, जयपुर जिले से हर जगह से बच्चे आए हैं। अभी गंगाती वगैरह सब जगह से नाम बोले जा रहे थे, तो बड़ी खुशी होती है कि गांव और ढाणी के बच्चे भी आज निकलकर कहीं ना कहीं अपना परचम लहरा रहे हैं। क्योंकि गांव और ढाणियों के बच्चों से कभी वो प्रतिभाएं नहीं निकल पाती थी, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। और हॉस्टल की बात करते हैं तो कई बार ये कहा जाता है कि हॉस्टल में बदमाश बच्चा, क्योंकि वो माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं परेशान हो रहा हूँ, ये बच्चा वहाँ पढ़ लेगा। पर ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हॉस्टल में भी रहकर बच्चों ने वे भी प्रतिमाएं दिखाई, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि हम वो बच्चे हैं कि बदमाशी करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चों की प्रतिभाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। हम देखते हैं कि बच्चे जरूरी नहीं होता कि पढ़ाई के माध्यम से भी आगे बढ़ते हैं, बच्चे खेल कूद के माध्यम में भी आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे अनेकों ऐसी एक्टिविटीज हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और हम सबको पेरेंट्स को यही सोचना चाहिए कि अपने बच्चे में क्या ऐसी खूबी है कि इससे बच्चा अपना भविष्य बना सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता बच्चा सरकारी नौकरी ही करे। आजकल आप देखते हैं प्राइवेट बिजनेस भी ऐसे हो रहे हैं कि आगे बढ़कर बच्चों के बराबर का हकदार है। क्योंकि बेटियां भी अपना परचम लहरा ही रही हैं। आज बेटियां कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। अपन देखते हैं कि देश में ये पहले इनको महिलाओं को एक चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था कि चूल्हे चौके तक ही, पर आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आप देखते हैं किसी ग्राम पंचायत में देखते हैं कि एक सरपंच होते हुए अपना प्रतिनिधि करती है, और एक सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति पद, तो उसमें भी एक महिला शक्ति अपना नेतृत्व कर रही हैं। तो महिलाएं भी अब पुरुषों से कम नहीं है। मैं सभी बेटियों को कहना चाहती हूँ, आपका भी भविष्य उज्जवल है, पर एक लक्ष्य लेकर चलें। क्योंकि जब तक आप अपना लक्ष्य लेकर नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कठिनाइयाँ कई प्रकार की आती हैं, सभी को कठिनाइयाँ कई प्रकार की आती हैं, उनको आप सहन करते हैं। को घर में ससुराल शादी होने के बाद ससुराल में उतना टाइम नहीं मिल पाता।
पर फिर भी वो घर को संभालते हुए भी अपना टाइम देती हैं, कैसे भी अपना टाइम पढ़ाई का निकाल कर आगे बढ़ती हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हैं। तो मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग देश के आने वाले 2047 के भविष्य हो, आप अपने देश को रोशन करने वाले भविष्य हो, आप अपने लक्ष्य को लेकर बच्चों का मनोबल भरे, बच्चे आगे बढ़े। तो आप छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों को कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, जिंदगी हर कोई जी लेता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। आप ऐसे अपना परचम ले रहे हैं कि देश में नाम रोशन हो। आपने बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। आपको बेस्ट ऑफ लक कि जून माह में जो जेट का एग्जाम आप देंगे वो पास करें आप। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मौसम मीना डॉक्टर ऑफ हनुमान जोगने से पहुंचे मंच पर। महेश बावरिया, सुनो बंसी जी मोराज आप भी अध्ययनरत हैं। अनिल मीना, राम गोपाल मीना, अमित जोशी, रामोदार चौधरी पटवाड़ से हैं आप। सीमा ममता कुमावत, डॉक्टर ऑफ सीताराम जी कुमावत, राहुल कुमार उन्होंने आप। संगीता कुमावत, रजनी कुमावत, महेंद्र कुमावत, सुनो रूपनारायण जी कुमावत, गोरा पकड़ू से आप हॉस्टल के विद्यार्थी रहे। रामकरण मीना स्वामी जी खटवाड़ से जेट की तैयारी कर रहे हैं। जितेंद्र मीना, सुनो भगवान जी, सुनो बाबूलाल जी चौधरी मैसवास। चिट्टू सिंह मीडिया में है आप। सुनो प्रेम सिंह राव न्यूज। अजय सिंह और चिंटू भैया न्यूज 21 में है। विमल कुमावत, सुनो भागीरथ जी कुमावत वेगस। डायग्नोस्टिक सेंटर आप चलाते हैं अजमेर रोड जयपुर में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विमल जी को। राजेश कुमावत, सुनो सीताराम जी कुमावत आसनपुर। अमनदीप लखेरा, रूपनारायण जी रूंडला सरपंच बोबास और दिनेश जी इटारवाल सरपंच बस्ती जाविला हमारे बीच में। दोनों के लिए आप ताली बजाएंगे। अतिथि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसनपुर अपने पूर्व छात्र मिलन एवं सम्मान समारोह डायरेक्टर सर नागा जी आज का ये बस्ती जाविला दिनेश जी इटारवाल अशोक स्तंभ के द्वारा अतिथियों का स्वागत। सुनो जीवन जी कुमावत, अविनाश जाजोरिया, सुनो मनोज कुमार, कमल बोला, सुनो बोरी शंकर जी मैसवास। रेहान कुमावत, सुनो कोमल नोडल, डॉक्टर ऑफ गौरीलाल जी नोडल। मोनिका नोडल, डॉक्टर ऑफ कैलाश जी नोडल पीएचडी उन्होंने पूरा। सचिन चौधरी, सुनो सावंत जी चौधरी। हिमांशु चौधरी, सुनो विशाल चौधरी, सुनो कैलाश जी चौधरी। बालपुरा से स्थानीय हॉस्टल में रहकर के अध्ययन किए 2025 बैच के हैं। शीतल कुमावत, रामनारायण जी, अंजू कुमावत, डॉक्टर ऑफ जगदीश जी कुमावत गोपालपुरा पहुंचे। सहदेव कुमावत, डॉक्टर ऑफ सुनो गिरिराज जी कुमावत उदरियावास एमएससी किया। सहदेव कुमावत एमएससी हायर एजुकेशन की एमएससी सहदेव।
लक्ष्मी नारायण वर्मा ITI इन्होंने किए 2000 गोपाल जी भी फोटो में है, गोपाल जी नोदल साहब, राजेंद्र नोदल, स्नोप रामचंद्र नोदल, ग्राम सहकारी समिति आसनपुर में आप कर रहे थे, राजेंद्र नोदल एक सबके लिए और सब एक के लिए। बहुत धन्यवाद यहाँ के बड़े बुजुर्ग और विद्यालय परिसर के प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफगण, CR साहब, DR साहब। SST से अभी हिंदी से हैं प्रदीप जी सर, जबरदस्त तालियां, जबरदस्त म्यूजिक। कुछ सुबह कहती है, कुछ शाम कहती है, कुछ सुबह कहती है, कुछ शाम कहती है। यहाँ आपके अंदर आग नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं पा सकते। आपको अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि मेरा एक एक जो टाइम है, एक एक सेकंड है, वो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। मतलब एक सेकंड भी मैं मेरी जिंदगी का वेस्ट नहीं करूँ। उसके बेस पे आपको अपना काम करना है, जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको पाने के लिए। तो आपके बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। मतलब आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा चल रहा है कि मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, फला ढींगा जो भी है, ये सब आजकल के चोचले हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। और जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाए हुए होते हैं
वो सिर्फ अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होता है, जिसके पेट में भूख रहती है ना, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप पढ़ता है, खुद पढ़ता है, वो उसमें बर्निंग डिजायर होती है। आपके घर के परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो गया और आप हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काट रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये नहीं कहना पड़ता कि भाई मेरे को डिप्रेशन है या फिर मेरा मूड नहीं है। आप उसके लिए तन मन धन से जुट जाते हैं। तो वैसी एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर। और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए भी सेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और उसके बाद में जब मुझे घर वालों ने ये कह दिया कि भाई अब अगर आप 1 साल है आपके पास में, अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपकी शादी कर देंगे और प्राइवेट कमाता ना, और ठीक है जो भी। तब मेरे को समझ में आया कि आग कैसे लगती है। मतलब जैसे आदमी को भूख लगती है ना, वैसे ही पढ़ने की भूख रहनी चाहिए आपके अंदर। ये बर्निंग डिजायर हो गया। तीसरा जो पॉइंट है वो C फॉर कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप क्या बन जाएंगे, क्या कर लेंगे आप? गुरुजी पे, माता पिता पे, इनकी सबकी इज्जत भी करनी है और आपको इन पे विश्वास रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास आपको खुद पे रहना चाहिए, खुद की एबिलिटी पे रहना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये। मतलब जैसे अर्जुन को वो मछली की आंख दिखती थी ना, वैसे आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए सीधा, और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि मैंने जो ये एग्जाम जिस 2018 में क्रैक किया था, उस वक्त राजस्थान का टॉपर था मैं। तो राजस्थान का टॉपर मैं बना और वो भी सेल्फ स्टडी पे बना। भाई एकेडमी अपन ने पढ़ी है ठीक है, लेकिन जो तैयारी करी है वो सेल्फ करी है, किसी कोचिंग वोचिंग के बस पे नहीं करी। तो ये इस लेवल का होना चाहिए मतलब आपका कॉन्फिडेंस। और D फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब हम अपने जीवन के अंदर अपन को हर वक्त 2 रास्ते रहते हैं, उन 2 रास्तों के संबंध में अपन को एक रास्ता हमेशा डिसीजन लेना ही पड़ेगा एक रास्ते पे चलने के लिए। हर बार आपको जीवन में कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो उस डिसीजन को आप लॉन्ग टर्म सोच के, अपने गोल के अकॉर्डिंग सोच करके उस डिसीजन को लें और फिर अपने उस लक्ष्य में जुट जाएं, और जब तक न रुके जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसमें स्वामी विवेकानंद साहब ने भी कहा है कि उठो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिल जाए। तो ये सीधी सी बात है। तो ABCD जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सिंपल सा है, जितना आप याद रखना चाहें वो रख सकते हैं और अपनी मेहनत में लग जाएं और लक्ष्य प्राप्त करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने संस्था का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें और कुछ बन के दिखाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और लास्ट में 2 मोटिवेशनल एक शेर याद आ रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। एक कोशिश करके तो देख, एक कोशिश करके तो देख, क्योंकि रास्ते मुसाफिर का इंतजार करते हैं। थैंक यू।
जो सबसे प्यारा दोस्त लगता है उसके लिए तालियां बजा दो। ये हमेशा क्या होता है कि दोस्तों को दूर करने की जरूरत नहीं है, दोस्तों को तो पास में रखना चाहिए ना, ठीक है ना। ये में मुकेश का नाम आया तब मैं इसके लिए माइक लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज मुकेश, लोको पायलट, इंडियन रेलवे। जोरदार तालियां होनी चाहिए।